स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है पुराना कब्रिस्तान। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम विनोद है। मैं मुरादाबाद के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं। हम गांव में पशुपालन का काम करते हैं। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरे भैया भाभी हैं। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। सब सही चल रहा था। शाम का वक्त होगा तभी मेरी मौसी हमारे घर आ गई। वो मेरे लिए बाज़ार से काफ़ी कुछ खाने को लाई थी। हम सब बहुत खुश थे। तभी सबको पता लगा पिंकी की शादी है। पिंकी मेरी मौसी की बड़ी बेटी थी और किशन छोटा बेटा। मेरी और किशन की बहुत बनती थी। तभी मौसी मेरी माँ से बोली, दीदी मैं अपने साथ पहले ही विनोद को ले जाऊंगी। ये सुनकर मैं तो बहुत खुश हुआ, पर मेरी माँ ना चाहते हुए भी मौसी को हाँ कर दिया और बोली, अनीता तुम विनोद का ख्याल रखना, वो बहुत ही शैतानी करता है। मौसी बोली, ठीक है दीदी, और हम लोग खाना खाकर सो गए। मैं मौसी के घर जाने के लिए आज जल्दी उठ गया और अपनी भाभी से बोलने लगा, भाभी मैं तो जा रहा हूँ, आप सब भी जल्दी आ जाना। सब खुश थे, बस मेरी माँ को छोड़कर। तभी मैं और मौसी सबसे मिलकर जाने लगे। मेरी मौसी का गांव लगभग 30 किलोमीटर दूर था। हम लोग मौसी के घर पहुंच गए। मुझे देखकर सब लोग बहुत ही खुश थे। हम सब ने एक साथ खाना खाया और छत पर सोने के लिए चले गए। तभी किशन मुझसे बोला, और बता विनोद कैसा चल रहा है। मैं बोला, ठीक है। तभी मौसी बोली, अब चुपचाप सो जाओ, और हमारे बिस्तर के चारों ओर कुछ रेखा सी खींच रही थी। उसके बाद वो भी हमारे पास सो गई। मैंने किशन को जगाते हुए पूछा, हुए बोला, अबे ये क्या चक्कर है। वो बोला, कल बताऊंगा, बस अभी तू चुपचाप सो जा, इस घेरे से बाहर मत निकलना। और वो सो गया। मेरी पूरी रात ही ये सोचने में निकल गई कब सुबह हो। जब मेरी आँख खुली तो मैं अकेला छत पर सो रहा था। मैंने अपने बिस्तर के पास देखा तो सब साफ था। तभी मुझे नीचे से मौसी की आवाज़ आने लगी, अरे विनोद उठ जा, चाय पी ले नीचे आकर। मैंने हाथ मुँह धोकर चाय पी, पर किशन मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने मौसी से पूछा, किशन कहाँ गया है। तभी किशन घर में आ गया। हमने चाय पी और मैं बाहर किसी बहाने से उसे बुला लाया। मौसी अपने काम में लग गई। तभी पिंकी बोली, अरे मेरी भी कोई सुन लो। हम दोनों उसके पास गए। वो बोली, मेरी सहेली को ले आओ, वो अकेली आने में हिचकिचा रही है। मैं बोला, ठीक है दीदी। हम दोनों चल पड़े। मैंने तभी किशन से बोला, पहले मुझे रात की बात बता, मौसी हमारे बिस्तर के चारों तरफ लकीर क्यों खींच रही थी। तभी किशन बोला, विनोद मैं तुझे बताऊंगा तो तू विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हमारे गांव के पुराने कब्रिस्तान से रात को प्रेत निकलकर बाहर घूमते हैं। जो उस घेरे में होता है वो तो बच जाता है, और जो उस घेरे के बाहर होता है वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो कभी वापस नहीं लौटता। हम लोग अपनी दीदी की सहेली के गांव पहुंच गए। उसका नाम किरण था। हम उसे अपने साथ लेकर घर आ गए थे। शाम हो चुकी थी। सब ने एक साथ खाना खाया और सोने के लिए छत पर चले गए। तभी मौसी फिर से हमारे बिस्तर के चारों तरफ लकीर खींचने लगी। उसके बाद हमें जल्दी सो जाओ बोलकर सो गई। हम चारों भी आपस में बात करते करते सो गए। तभी मुझे ज़ोर से टॉयलेट आ रहा था। मैं छत से नीचे उतरकर टॉयलेट में चला गया। जैसे ही मैं छत पे जाने लगा तभी मुझे किरण ऊपर से आती हुई दिखाई दी। मैं बोला, क्या हुआ। वो बोली, नींद नहीं आ रही, इसलिए थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ, तुम चलो मेरे साथ। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जब मैं नीचे आ रहा था तो सब बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे, पर मैं ना चाहते हुए भी बिना किसी को बताए किरण के साथ चला गया। घर से बाहर का मंजर देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बहुत से लोग बाहर घूम रहे थे, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कुछ तो अजीब था, पर किरण आगे आगे चली जा रही थी। मैंने पीछे से काफ़ी आवाज़ दी किरण को, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी जल्दी जल्दी उसके पास जाने लगा। हम दोनों गांव के बाहर आ चुके थे। किरण को देख मैं डर के मारे काँप रहा था, क्योंकि किरण पुराने कब्रिस्तान के सामने खड़ी थी। वो सीधा उस कब्रिस्तान के अंदर चली गई।
मैंने बहुत रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी। मैं भी कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। बहुत ही तेज जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी जो कि इस माहौल को बहुत ही खौफनाक बना रही थी। मैंने इधर उधर देखा पर किरण कहीं नहीं दिख रही थी। तभी कब्रिस्तान का गेट एकदम से बंद हो गया, जिस कारण डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़, पर पीछे कोई न था। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के गेट की तरफ वापस मुड़ा, मेरे होश उड़ गए क्योंकि वहाँ एक बूढ़ा आदमी काला कंबल ओढ़े खड़ा था। मैंने डरते डरते उससे पूछा, बाबा कौन हो तुम? तभी अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो मेरी रूह कांप गई क्योंकि वो किसी का कटा हुआ हाथ था। मुझे इतना डर लग रहा था, मैं इधर उधर भागने लगा। तभी मुझे मेरे नाम से किसी ने पुकारा। मैंने उस तरफ देखा तो किरण थी, पर डर के मारे मेरा कलेजा हलक में आ गया था क्योंकि किरण का सर किसी दूसरे आदमी के शरीर से जुड़ा हुआ था। चारों तरफ से बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। मुझे लग रहा था मेरे चारों ओर बहुत ही खौफनाक शैतान जैसे लोग घूम रहे हैं। इतना कुछ देखकर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं घर के दरवाजे के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। सब लोग मुझे ही देख रहे थे। मेरे पास एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे। तभी मेरी मौसी बोली, विनोद मैंने तुम्हें जब मना करा था तुम क्यों उस घेरे से बाहर निकले? मौसी की इतनी बात सुनकर मैं झट से बोला, मुझे किरण अपने साथ घर से बाहर लेकर गई थी, पूछ लो उससे। तभी पिंकी बोली, किरण और मैं रात भर तेरे होने वाले जीजा जी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। सुबह के टाइम हम सोने लगे तभी हमें नीचे से बहुत तेज़ आवाज़ आई। हमने नीचे जाकर देखा तो तू दरवाजे के बाहर बेहोश पड़ा था। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।